Hello everyone and welcome to the first episode of Love Lies and Breakup. मेरा पहला पॉडकास्ट, मेरा पहला शो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारी आराधना चांद। हाय पारो, कैसी हो? अच्छी। तो मैं पहले बता दूं, आराधना इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और सबसे बेहतरीन चीज़, आराधना एक आर्टिस्ट भी है बेली डांस, जो बहुत ही अच्छा करती है, बहुत ही अच्छा करती है पारो। मैंने देखा है। हाँ, मैंने बहुत देखा, मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर देखा तुम्हारी, तो काफ़ी मतलब अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। दैट आइसोलेशन वाली चीज़ है ना, काफ़ी बेहतरीन है वो। और एक और चीज़, पहले ये चीज़ बताओ कि कॉफ़ी कैसी बनाई मैंने आज? कॉफ़ी अच्छी बहुत बढ़िया। कॉफ़ी अच्छी थी, चीनी ज़्यादा थी, चीनी ज़्यादा डाल दी उसके अंदर। तो मैं आपको अपने शो के बारे में बता देता हूँ पहले। दिस इज़ अ रिलेशनशिप काइंड ऑफ शो, जिसके अंदर हम लोग ना लोगों के रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं और क्या क्या फेजेस होते हैं रिलेशनशिप के, और कैसे एक रिलेशन चलता है, कैसे वो आगे बढ़ता है, और क्या क्या उसके अंदर चीज़ें आती हैं और कैसे वो ख़त्म हो जाता है। इट्स काइंड ऑफ, लगा लो एग्जाम्पल के तौर पे, कि एक पेड़ है, पेड़ हम लोग लाते हैं, लगाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, फिर हम लोग खुद ही काट देते हैं उसे। Exactly. है ना? तो ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि कैसा है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, और आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो चीज़ें ख़राब हुई, सही हुई, एंड दैट वो सबसे पहली चीज़ मुझे ये चीज़ बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ लव? क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी लव से? ओके, एक्सपेक्टेशंस की मैं बाद में बात करूंगी। अगर लव के बारे में बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, राइट? इट इज़ मोर अबाउट द चॉइसेस वी मेक। ओके। हम जितनी भी चॉइसेस आज या कल या जो भी हमने पहले चॉइसेस करी हैं, उसका एक्सपीरियंस लेके हम उस चीज़ को वे करते हैं और फिर आगे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि लव एक ऐसी फीलिंग है जो कि बहुत नेचुरल है, हमें उसे नेचुरली ग्रो करना चाहिए विदाउट चेंजिंग अ पर्सन। तो अगर मेरे लिए लव आप कहोगे, आई वुड लाइक टू बी विद अ पर्सन जहाँ पर आई एम मी एंड द पर्सन इज लाइक यू इज यू, राइट? एंड आप एक दूसरे के साथ ग्रो कर सकते हो। यू कैन बी वनरेबल, यू कैन बी ओपन, एंड आप अपनी सबसे ज्यादा वनरेबल स्टेट सामने वाले के साथ फ्रीडम के साथ शेयर कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज लव। मतलब वल्नरेबल इन व्हाट सेंस, की बुराइयां, सच्चाइयां, अच्छाइयां? आप अपने आप को जैसे हो वैसे प्रेजेंट, बिकॉज सी हम आज के टाइम में एक फिल्टर के साथ जीते हैं। हम अगर एक प्रोफेशनल सोसाइटी में है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, हमारा एक फिल्टर है। हम मे भी हो सकता है सुबह रो के निकले हों घर से बाहर, पर जहाँ हम वो एक प्रोफेशनल सराउंडिंग में आएंगे, वी विल बी हैविंग दैट स्माइल ऑन आवर फेस। मे बी एक पर्सन डिप्रेशन में होगा, बट उसे पता है उसे उस एनवायरनमेंट में काम करना है, तो उसके फेस पे एक स्माइल होगी। ही विल बी लाइक, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? बट डीप इनसाइड दैट कॉर्पोरेट थिंग है ना। कि हाँ ठीक है भाई, घर पे तो लड़ाई हुई है, बीवी से मार खा के आया हूँ, पर यहाँ पे तो जी सर बोलना है। बट डीप इनसाइड उसको वो एक पेन फील हो रहा होगा। मे बी वो वहां नहीं निकलेगा, बट अगेन द पर्सन विल कैरी दैट वेट। मे बी आज नहीं निकालेगा, बट कुछ टाइम के बाद वो वॉल्केनो, अगर हम इमेजिन करते हैं तो अपने इमोशंस वो उसमें फिल करता रहेगा। एंड मे बी जिस टॉपिक पे लड़ाई हुई है या कुछ उसको पेन हुआ है, वो उसे फिल करता रहेगा, और जो लास्ट का एक पॉइंट रह जाएगा ना जहाँ इरप्शन होगा, वो हमेशा एक अननेसेसरी चीज की वजह से होगा। ओके। और वो वहां पर फट जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे भरता रहता है, बात आदमी भरता रहता है और एक फालतू चीज़ पे फट जाता है। ठीक है, गॉट इट। हाँ, तो एक बड़ी सही सी चीज़ है। देखो, हम लोग मिलेनियल वो वाले टाइम से आता है ना, जो 90s वाले बच्चे हैं ना, यू आर दैट 90s किड ना। हाँ, तो अभी वाला तो सिनेरियो ही चेंज है। मैं कुछ ना जेनजी बच्चों से मिला हूँ, जेनजी जो आजकल के वाले बच्चे हैं ना। हाँ, तो इन लोगों से मिला, इनका सिचुएशन बहुत ही अलग है भाई। इनकी ज़िंदगी बहुत, मतलब हमारी वाली से तो बहुत ही अलग चलती है ना। तो अभी तो मैं अपनी वाली के बारे में भी बात करूँगा। एक छोटी सी चीज़ है, जैसे बिगिनिंग में, जैसे एक फॉर अ गर्ल है ना, एक लड़की का क्रश होता है कोई,
वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा कोई क्रश था वैसे, कोई स्कूल में? ओके कोई स्कूल में क्रश हो कैसा कुछ? स्कूल में तो कभी नहीं रहा, बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ माई फैमिली। मैं एक हरियाणवी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ का एक एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स ऐसी थी कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, यू आर सपोज टू बी एट होम आफ्टर 7। भाई, बड़े भाई का डर, राइट, पेरेंट्स की। तो बट या आफ्टर दैट जब पंख लगते हैं और आप अपनी उस स्मॉल टाउन से बाहर आते हो, लाइक मैं चंडीगढ़ आई थी, तो वहाँ पर I remember there was a person and I had that, you know, that टीचर था वैसे लड़कों को ना टीचरों के ऊपर बहुत होता है ना। मेरा तो भाई सब ऐसे, मतलब मेरे ख्याल से 70% लड़कों को इंग्लिश वाली टीचर के ऊपर क्रश होता है। बाय चांस मॉडल था। अच्छा फिर तो बनता है भाई, फिर तो क्रश बनता है। हाँ, एंड मतलब जैसे तुम्हारा कोई रिलेशन रहा होगा जिसके, है ना, कुछ भी, तो व्हाट डू यू थिंक कि वो जो पहले 6 महीने होते हैं वो सभी के सेम होते हैं, अलग होते हैं? आई वुड से कि एक तरह से सेम भी होते हैं, बट हर एक का परसेप्शन अलग है। तो किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, लाइक किसी का रिलेशन एकदम से फास्ट बूस्ट करता है, लाइक 2 दिन में ही आई लव यू, और सामने से जवाब आ गया आई लव यू टू, एंड वो जो बूस्ट करता है, और आई गेस जितना तेजी से बूस्ट करता है उतनी ही तेजी से डाउन जाता है। हाँ, मतलब मैं एक ना, जाकिर खान साहब है भाई हमारे, तो वो उनकी ना वो है एक छोटी सी, उन्होंने स्टैंड अप के अंदर, पता नहीं, आई थिंक मैंने कहीं सुना था, उन्होंने एक बात बोली थी कि जो लड़के होते हैं ना, लड़कियां ना स्कूटर समझती हैं उसे, जो रिलेशनशिप होता है तो पहला गियर बढ़ता है, फिर दूसरा गियर बढ़ता है, फिर लड़के जहाज बना देते हैं, मतलब पहला गियर डला उड़ा दिया पूरा। लड़कों की साइड से ज्यादा तेज होता है ये, बिकॉज आई थिंक मैं लड़कों की साइड लूंगी इस टाइम पे। लड़कियों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। अगर वो एक रिलेशनशिप में है, जहाँ वो इस रिलेशनशिप से निकलती है, उसको कहते हैं ना, कंधा देने के लिए 10 लोग ऑलरेडी खड़े होते हैं। कंधे बहुत होते हैं। हाँ, बट वहीं एट द सेम टाइम और एक फेज भी होता है। आप जो फेज की बात कर रहे हो, लड़के और लड़की का बहुत डिफरेंट होता है। लड़कियां स्टार्टिंग में ही रोना स्टार्ट कर देंगी ब्रेकअप के बाद, ये फैक्ट है, क्योंकि वो इमोशन निकाल देती हैं एंड वो फील लाइट करने लग जाती हैं। लड़कों का वही फेस आएगा, अरे ब्रेकअप हुआ है, चलो लेट्स पार्टी, चलो दारू पार्टी, बट वो 2 दिन के बाद उनको रियलाइज होता है, अच्छा खो दिया मैंने, अब क्या करूं। पहले स्टार्टिंग में ना, मतलब लड़कों के साथ ये सिचुएशन होती है कि सर दर्द हो जाता है। पता क्या होता है कि ब्रेकअप होने वाला होता है, जो लड़के की साइड से ब्रेकअप हो रहा है, 2 साइड से लड़का, है ना। मेरे को ऐसा लगता है, पहली बात तो लड़का ब्रेकअप कर ही नहीं सकता लड़की के हाथ में होता है ब्रेकअप करना, है ना। लड़के को तो अगर करना तो उसको ऐसा करना पड़ता है कि पीछा छोड़ जाए भाई, क्योंकि वो छोड़ती नहीं है। तो उसके साथ क्योंकि कोई देखो, और जो लड़की नहीं छोड़ रही वो बहुत ही लॉयल होएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो वो उसके साथ वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं आपस में। लड़का भागना चाह रहा है, लड़की नहीं भागना चाह रही, है ना। तो क्या हो रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग कि ना, जब वो छोड़ के जाती है ना लड़की, तो थोड़े दिन में ना रिलैक्स मोमेंट आता है कि भाई चल चिल है भाई, मतलब रिलैक्स हो गया 2 दिन, मतलब भाई अब कोई सर दर्द नहीं है, कोई फ़ोन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। फिर 4-5 दिन बाद, क्योंकि हमें तो बहुत टाइम से आदत पड़ी हुई है ना, 1 साल 2 साल 3 साल से आदत पड़ी है, कॉल आएगा कुछ आएगा, फिर वो मैसेज नहीं आता, कॉल नहीं आता, फिर ये वाली सिचुएशन आती है रोने वाली कि हाँ चलो रो देते हैं। बट लड़कियां, मुझे लगता है कि अगर किसी के लिए बहुत लॉयल, देखो हर एक का परसेप्शन, हर एक की बॉडी लैंग्वेज, हर एक का बिहेवियर अलग है, बट अगर मेरे परसेप्शन से देखेंगे तो लड़कियां अपना 110% देती हैं रिलेशनशिप को। वो सब कुछ दे देती हैं, बीइंग लॉयल, लेट इट बी लॉयल, आप यू नो गिविंग एवरीथिंग टू दैट पर्सन, इमोशनल लेवल पे सपोर्ट करती हैं, राइट। बट एक टाइम आता है जहाँ उन्हें लगता है ना कि ये इमोशनल नीड या कोई भी नीड, इवन देयर इज फिजिकल नीड, इमोशनल नीड, बिलोंगिंगनेस, अगर वो चीज़ फुलफिल नहीं हो रही है और सामने से वो सेम एफर्ट्स या इवन उसका कुछ परसेंट नहीं मिल रहा है, वो छोड़ने में टाइम नहीं लगाती हैं, बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट कि हाँ ये चीज़ नहीं हो रही है, सो लेट इट बी, एंड वो लेट गो करने में टाइम नहीं लगाती हैं। तब जाके लड़के को रियलाइज होता है वो वर्थ, वो वैल्यू। तभी वैसे एक ना चिट्ठी वाला फेज भी होता है ना लाइफ में, मतलब मेरी चिट्ठी वाला नहीं कह सकते, हमारे वाले में तो ऐसे मैसेज वाला है, तो मतलब पर फिर भी
कभी हमारे स्कूल वाले टाइम पे कहीं पे ऐसे चिट्ठियां विट्ठियां का बड़ा दौर था ना एक टाइम पे, कि कॉपी का पिछला पेज फाड़ के चिट्ठी लिख रहे हैं उसके ऊपर उसके लिए। तो तुमने लिखी है कभी चिट्ठी? मैंने लिखी नहीं है, बट आई गेस मेरे पास वो एक टाइम पे प्लेन नहीं बनाते थे, हाँ 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 तो हाँ, वहां से प्लेन उड़ता हुआ जरूर आया है। अच्छा। हाँ और ये उसके अंदर एक लव लेटर, एंड उसके अलावा अगर आप चिट्स की बात करोगे, एक छोटी छोटी चिट्स, तो हमारे स्कूल में क्या होता था, कुछ लड़के बाहर से भी आते थे, तो वो बाहर लाइन में लगे होते थे। अच्छा। एंड जो लड़कियों की एक्टिवा होती थी, वो क्या करते थे, हर चिट पे जैसे आई लव यू या फिर कुछ ऐसे लिख के, क्योंकि अच्छा। उन्हें उनके फादर या टीचर से तो डर लगता हाँ। था, और एनोनिमस होके वो चिट्स एक्टिवा में डाल देते थे सामने। अच्छा। और तो जितनी भी लड़कियां होती थी वो जाके कलेक्ट करती थी, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है। मतलब जिसकी जितनी ज्यादा चिट्ठियां वो उतनी ज्यादा पॉपुलर लड़की। अच्छा। वाह, ये तो बड़ा बेहतरीन सी चीज मुझे सुनने में मिली। काफी अच्छा था ये तो, है ना, मतलब क्योंकि किसी की हरियाणा में पॉपुलैरिटी तो ओपन इट इज नहीं है। लाइक फॉलोअर वाली थी, है ना, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कितने फॉलोअर्स हैं? कितने 100, फॉलोअर है 200? इसके तो भाई 5,000 फॉलोअर है, ये तो मतलब अच्छी लड़की है, तो रेंज से बाहर है। लड़कों की लैंग्वेज होता है कि रेंज से बाहर है भाई, हमसे नहीं पटेगी, वो वाले सीन की। इसके तो एक्टिवा में 50 पर्चियां मिली है, इसके ज्यादा फॉलोअर है। 51 हमारी होगी। 51 तो तो चांस ही नहीं है यार। बट डू यू थिंक कि बॉलीवुड 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 मूवीज देखी होंगी आपने? तो बॉलीवुड तो सारे बहुत। देखते हैं हमारे इंडियंस, तो बॉलीवुड वाली मूवीज तो कैसा लगता है कि बॉलीवुड वाला इश्क सही है या रियल लाइफ वाला इश्क, और ये अलग है कि नहीं है? अलग तो ऑब्वियसली है, बिकॉज बचपन से आप एकदम से प्यार तो करने नहीं लग जाते हो किसी इंसान से। हाँ, पेरेंट्स से करते हो, वो एक अलग तरह का प्यार है। बट जहाँ आप बॉलीवुड मूवीज देखते हो, एक आपकी वो रियलिटी फेस से निकल के आप वो रील फेस में जाते हो, एक एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लग जाती है। हाँ देखो, लड़का ऐसा करेगा, वो घोड़े पे बैठ के आ रहा है, पर कोई ये नहीं बताता कि आया, शादी हो गई, पिक्चर तो भी बाकी है ना। उसके बाद की रियलिटी कोई उसमें दिखाता नहीं है, तो आपकी एक इमेज बन जाती है कि हाँ ऐसा ही व्हाट डू होगा। यू थिंक कि बॉलीवुड की कौन सी मूवी ऐसे तुम ऐसे तुम्हारी लव स्टोरी होती? ओके, तो आई वुड से काजोल की, अगर आपने देखा हो, वो ट्रेन पे भागते हुए जा रही है। अरे ये तो क्लीशे हो गया बहुत। ये तो बहुत क्लीशे हो गया। नहीं वैसे बहुत सीरियस नोट की कौन सी, मतलब ऐसी कि देखो मेरे को फाइन पर्सनली मेरे को नहीं लगता कि मेरी वाली कोई मैच होती होगी, या मेरी मेरी को भी मैच होनी चाहिए बॉलीवुड से। तुम्हारे को ऐसा लगता है कि कोई ऐसे तुम्हारी मैच होती होगी, कुछ ऐसे आइडियलिस्टिक की ऐसा सा हो, मतलब व्हाट शुड बी द परफेक्ट पार्टनर फिल्म का, कुछ ये वाला हीरो मेरा परफेक्ट पार्टनर हाँ, होता? मुझे ऐसा लगता है कि नॉट एग्जैक्टली पार्टनर, बट मुझे एक स्टोरी लाइन और वो एक कहते हैं ना चीज़ बहुत हिट करी थी, जब मैंने अभी लेटेस्ट जो मूवी आई थी रणवीर सिंह की और आलिया भट्ट की, रॉकी और रानी अच्छा, की sorry, प्रेम मैंने देखी कहानी। नहीं। ठीक है, बट उसके अंदर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एक उन्होंने सोशल नॉर्म ब्रेक करा है, जहाँ पर हमें लगता है कि सीधा शादी होके लड़की लड़के के घर चली जाती है। ओके। राइट, तो वहां पर जब वो दोनों प्यार करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि लड़का लड़की के घर पे जाके रहेगा और लड़की लड़के के घर पे जाके रहेगी। तो वो कुछ जो टाइम एक दूसरे के घर में स्पेंड करते हैं, उन्हें एक दूसरे के घर की रियलिटी, अपनी रियलिटी, और वो जो प्यार जो वो ग्रो करता है, बिकॉज नाउ दे नो कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो करी है। तो मुझे वो स्टोरी लाइन, और इवन उसके अंदर एक और चीज़ बहुत बहुत मस्त थी कि धर्मेंद्र ऑब्वियसली पाजी हैं उसके अंदर, और उनके उनके लिए प्यार क्या चीज़ है। उसमें एक लाइन बोलती है आलिया भट्ट कि आयरॉनिकली जो प्यार है वो 2 पल का भी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं मतलब मैटर करता है। हाँ। और कभी कभी 2 पल का भी प्यार पूरी जिंदगी याद रह जाता है। हाँ, तो ये वाली लाइन, पहले पहले वाला होता है ना, वो याद रहता तो है। उसमें वो बुढ़ापे तीसरे में भी चौथे। प्यार करता है, उसकी बीवी सामने खड़ी है, अच्छा। बट स्टिल उनके प्यार को जगाने के लिए बेसिकली आलिया भट्ट और रणवीर सिंह मिलते हैं। ओके। तो वो बहुत बहुत ही अच्छा लगा था। मैं देखूंगा यार। तो उसमें मुझे प्यार की रियलिटी पता गाइस चली। गाइस याद कर लो क्या बोलते हैं, ये फिल्म देखनी है, ठीक है? सारे देखेंगे। तो जैसे जैसे लड़कों में होता है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक, कि लड़कियों के जो दोस्त होते हैं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल की बेस्ट फ्रेंड दैट कंधा, है ना, जो जो वो जो दरार ढूंढ रहा है कि हाँ ठीक है, जैसे ही बीच में गैप आएगा घुस जाऊंगा। वो तो, मतलब ऐसे कभी किसी दोस्त ने लाइन मारी है?
आई गेस मेरी स्माइल ने बहुत कुछ बोल दिया। हाँ भाई, बारी है। मतलब कैसे, मतलब कुछ ऐसे नाम रिवील नहीं करेंगे, बस कैसे मारी लाइन, कैसे कैसे। बट जहाँ जिस दोस्त के बारे में मैं बात करूंगी, अगर उसने ये नहीं, नहीं, पॉडकास्ट नहीं। देखी, अरे देख लिया तो हम कौन सा नाम ले रहे हैं उसका। मैं पिटूंगी ना। वो तूने मारी तो थी लाइन, मैं तो सच बोला। ओके, सो लेट मी बिगिन। हाँ, स्टार्टिंग से कैसे हो गया, मतलब एकदम से कैसे उसने लाइन मार दिया इसे। आई वॉज एट माई फ्रेंड्स प्लेस, ठीक है, Okay. एंड सबसे बड़ी बात है मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ द पर्सन आई वॉज डेटिंग वो मेरे साथ में था, एंड हम लोग साथ में घूमने भी जा रहे हैं बहुत जगह, एंड आई हैड नो क्लू कि किसी भी तरह की फीलिंग्स है शायद उसके अंदर मेरे लिए टुवर्ड्स मी, बिकॉज बैकग्राउंड वाइज भी दोनों बिल्कुल कहते हैं ना अपार्ट थे, बहुत अलग, थिंकिंग बहुत अलग। एंड सबसे बड़ी बात है, मैं उस टाइम पे उसे टीज कर रही होती थी, तेरी जिससे शादी होगी उसकी तो जिंदगी ऐसी हो जाएगी, उसको तो ऐसे रहना पड़ेगा, अच्छा, ऐसी फैमिली में। एंड लेटर ऑन स्टिल मुझे कोई क्लू नहीं था। आई सेड बाय, हम लोग निकल गए। मेरे पार्टनर ने मुझे बोला, यू नो व्हाट, आई थिंक दिस पर्सन इज हैविंग फीलिंग्स फॉर यू, ये लाइक करता। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मत बोल। यू नो दैट फीलिंग। वो अरे बहुत दर्दनाक बात है लड़कों के लिए। एंड ऑब्वियसली फिर लड़के चुप हो जाते हैं एक पॉइंट पे, अगर लड़की डोमिनेटिंग है तो ऑब्वियसली। एंड देन कुछ दिनों के बाद मेरे फ्रेंड ने थोड़ा कन्फेस करा कि मैंने आज तक किसी को कन्फेस करा नहीं है, बट आई वांट टू कन्फेस दिस कि मैं तुझे लाइक करता हूँ। एंड एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक, ओ माय गॉड। निकल ले, पहली फुर्सत से निकल ले। बट आई वुड से कि मैंने सीधा, बिकॉज मैं हर एक का परसेप्शन बहुत डिफरेंटली लेती हूँ कि अच्छा ठीक है ये इस चीज़ को ऐसा परसीव करता होगा, एंड यू शुड रिस्पेक्ट अदर पर्सनस फीलिंग। तो मैंने सिंपली यही बोला था कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स फॉर मी, आई रिस्पेक्ट दैट, बट यू नो दैट आई कैन नॉट बी विद यू, एंड मैं तुम्हें सिर्फ फ्रेंड ही कंसिडर करती हूँ, आई हैव जीरो फीलिंग्स फॉर यू। तो आई गेस एट दैट मोमेंट He's still your friend? बहुत पिटने वाली हूँ मैं। भाई अभी भी लाइन में है। भाई साहब अभी भी लाइन में लगे हैं। नहीं, मुझे अभी भी मैसेज आते हैं। आई सेड कि मेरी किसी मैट्रिमोनियल साइट पे बन चुकी है आईडी, तो मुझे आगे से रिप्लाई आया, मेरी भी है, मेरी भी है, देख लेना। मैं करूँ मैसेज? बोल भाई शादी वादी कर, बच्चे कर, बड़ा हो गया अब तू। क्या कर रहा है? अभी भी लाइन में लगा हुआ है, राशन कार्ड की लाइन में लगता तो अब तक तेरे इतना टाइम हो गया, एटलीस्ट 4 बोरी गेहूं तो घर ले ही आता। तो ऊपर वाला ही बचाएगा मुझे। दैट इज क्रेजी। मतलब कभी कोई ऐसा सा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, जैसे ऐसा कि कभी छत पे पतंग उड़ाते समय कोई इश्क वाली बात, कुछ ऐसी सी कोई ऐसा सा ग्लिम्पसेस हुआ? छत पे पतंग उड़ाने वाला ऐसा कभी कोई ग्लिम्स नहीं हुआ है। ये तो मैंने ऐसे फालतू में पूछा था। मैंने फालतू में एक सवाल पूछा और उसका जवाब देने लगे, सॉरी। मैं जस्ट वो था, सारी चीजें मेरे को लग गया था। मैं जोक मार रहा था, ये जोक था ये। नहीं, पर मतलब मैं तो क्या कहते वो था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, वो झूठ वाली थिंग, कि झूठ बोलना सही होता है कभी कभी या नहीं? नॉट दैट चीटिंग नहीं, चीटिंग अलग चीज़ है, झूठ। झूठ वैसे आई वुड से कि हर कोई बोलता है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो झूठ नहीं बोलता होगा, बट एक झूठ होता है जिससे आप किसी का अच्छा करते हो, और ऑन द अदर हैंड झूठ ऐसा भी हो सकता है जो कि किसी को हर्ट कर सकता है। एंड जब हम किसी को हर्ट करते हैं कोई झूठ बोल के, उसमें डार्कनेस ज़रूर एग्जिस्ट करती है, बट उसमें भी अगर अच्छाई है नहीं है, ये एक डिपेंड करता है पर्सन पे कि वो उसको कैसे ले रहा है, और सामने वाले पे कि उसने किस इंटेंशन के साथ झूठ बोला है। मतलब अगर किसी को हर्ट हो रहा है झूठों से, और पर उसके लिए अच्छा भी है वो,
हो सकता है। तो ये झूठ सही हुआ? व्हाट डू यू थिंक कि झूठ उस समय पे सही है कि नहीं है? मतलब दुख हो रहा है पर उसके लिए सही है, उसी को दुख हो रहा है पर उसके लिए सही भी है। होता है, होता है। एंड दिस इज रियलिटी। आई वुड आस्क यू, आप कोई झूठ ऐसा सोच के देखो जिसके अंदर डार्कनेस हो, पर वो किसी और के लिए अच्छा है। नहीं, मैं उसकी नहीं बात कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अपने लिए अच्छा है। जैसे जिसके लिए तुमने झूठ बोला, फॉर एग्जांपल अपने पार्टनर के लिए, तुमने कभी अपने पार्टनर है जो तुम्हारा, या तुम्हारे पार्टनर ने कभी तुमसे झूठ बोला? बोला है, एंड सेम चीज़ मैं यही बता रही हूँ कि जब हमारे सामने वाला जब हमें झूठ बोलता है तो हमें बहुत हर्ट होता है। उस टाइम पे मे बी हर्ट होने की वजह से और इमोशंस भी आ जाते हैं, जैसे गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन, और मे बी अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, तो हम मे बी पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल जाएंगे, राइट। एंड अब सामने वाले को ही पता है, जिसने झूठ बोला है उसे ही इन रियलिटी पता है कि उसने किस इंटेंशन के साथ बोला है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो झूठ बोल के खुश है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग झूठ बोल के गिल्ट में भी रह सकते हैं, उन्हें रिग्रेट भी हो सकता है, और कई बारी उन्हें बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है, बिकॉज उस झूठ से उन्हें भी पता है कि वो कोई चीज़ या तो खो रहे हैं या उस चीज़ को रून करने वाले हैं। हाँ, मतलब झूठ बोलने वाले को ये तो रहता ही है कि हाँ ठीक है, चीज़ तो ख़राब होगी, उस समय नहीं, थोड़े समय के बाद हो ही जाती है ख़राब। थोड़े समय के बाद, उसी टाइम। और आई गेस फ्यू पीपल इवन गो थ्रू दिस नाइटमेयर वाली चीज़, उन्हें सपने में भी आता है, तो कईयों के लिए ये बहुत डेंजरस होती है कि हमने अब इन रियलिटी अगर मैं बात करूँगी हमारी जनरेशन की, जिनको सबसे ज़्यादा पेरेंट्स प्यार करते हैं, हम कभी भी कोई भी पेरेंट्स की जगह नहीं ले सकता, हेड्स ऑफ टू आवर पेरेंट्स, बट सबसे ज़्यादा बच्चे को पालने के लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा जिगरा चाहिए। तो आप ही सोचो, सबसे ज़्यादा अगर आप ध्यान से सोचोगे, हम सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को ही झूठ बोलते हैं। हाँ, किसी कोने में उन्हें पता है कि हमारा बच्चा हमें झूठ बोल के जा रहा है, दे हैव दैट इवन एक्सेप्टेंस, बट स्टिल वो गिव अप नहीं करते हैं, वो हमें उतना ही प्यार करते हैं। और कई बारी हमारे झूठ से जब कोई ऐसी बड़ी ट्रबल आ जाती है तो हमें सपोर्ट करने वाले भी वही होते हैं। नाइस, काफ़ी डीप वाली बातें थी ये तो, है ना। झूठ वैसे कुछ कि डार्क वाला झूठ भी सही है, और बिना डार्क वाला तो चलो सही है ही है, तो झूठ सही है दोस्तों। ठीक है, बोलो दबा के। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, चीज़ें ख़राब हो जाती है बाद में जाके तो चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं। हाँ, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि टॉक्सिक, एक तो बड़ा टॉक्सिक रिलेशन भी होता है, जैसे कि मतलब बंदा निकलना ही चाह रहा है ना। जैसे हमने वो वाली बात की थी कि हाँ ठीक है, लड़के को 2 दिन तक तो बहुत बढ़िया लगता है कि हाँ ठीक है भाई, मज़े आ गए, अब तो ज़िंदगी सेट है ना, और ज़िंदगी में मज़े आ रहे हैं। फिर जो हफ्ते बाद रियलाइज़ होता है कि हाँ यार ये तो चीज़ खराब है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट टॉक्सिक थिंग, कि टॉक्सिक क्या होता है? टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए अकॉर्डिंग टू टॉक्सिक रिलेशन क्या होता है, मतलब चलो ऐसा है क्या? बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, हाँ मैं एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी, ठीक है? हाँ, मतलब कुछ सामान चाहिए होगा इसके लिए? नहीं, सामान आई गेस जो भी है हमारे पास, ये पानी का कुछ गिलास ही है बस। नकली नोट दिख रहे हैं जो आपने मुझे धोखा दिया है। ये पेमेंट है दोस्तों, डॉलर्स में पेमेंट किया इनको। एक 100 डॉलर के नोट है बहुत सारे, तो मैं कहा यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो डॉलर्स देते हैं। तो आई वुड जस्ट टेक वन। अच्छा, ठीक है, एक सही। अभी एक चीज़ की कमी है, मे बी अगर हमारे पास, क्या चाहिए बताओ? मेरी प्रोडक्शन बहुत महंगी प्रोडक्शन है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो आप एक और, मुझे आपने एक ही ग्लास पानी दिया है, तो अच्छा। एक और ग्लास पानी, और एक और ग्लास पानी देना गाइस, एक और ग्लास पानी दे दो। उसमें उसके लिए और थोड़ी सी कॉफ़ी, एक कॉफ़ी भी और पानी भी। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको जादू दिखाती हूँ। बस आने ही वाला है, पानी तो आ जाएगा। फटाफट फटाफट भाई, मैंने पहले ही बोल दिया कि महंगी प्रोडक्शन है। अब ये धीरे धीरे काम करोगे तो कैसे चलेगा? इतना टॉक्सिक पानी बहुत है। एक तरह से कैफीन भी टॉक्सिक है। कैफीन तो बहुत टॉक्सिक है, चलो इश्क है टॉक्सिक चीज़ों से। ठीक है, वैसे मैं आप ही को ये चीज़ दिखा रही हूँ। तो एक ग्लास में हमारे पास है ये साफ पानी, साफ पानी, ठीक है। और
दूसरे ग्लास में हमारे पास है ये टॉक्सिक वाटर कह दो इसे, टॉक्सिक वाटर। ठीक है Exactly, भाई, toxic कॉफी वाला water। टॉक्सिक वाटर है। ठीक है। तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अकॉर्डिंग टू मी आई वुड से कि एक पर्सन हमेशा एक ऐसे रिलेशनशिप में जाता है जहाँ उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत लवी डवी वाली फीलिंग आती है, ओ माय गॉड ही इज़ द ओनली वन, शी इज़ द ओनली वन, एंड अपने पूरी लाइफ आगे तक हम उसके साथ क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि बस यही रहने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट एक टाइम आता है जब हमें वो एक कहते हैं ना सुलझी हुई चीज़ ऐसे उलझती हुई दिखाई दे जाती है, ठीक है, एंड देन हम अपने आप को क्रश करते हैं। मे बी इसमें वो सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है, हमारे इमोशन, जो हमें लगता है नहीं एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है? ओके ये है इंसान, ठीक है, ठीक इंसान। है, अभी एक नॉर्मल रिलेशनशिप में है, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे आपका रिलेशन टॉक्सिक होता जा रहा है, सबसे पहले टॉक्सिक होगा आप अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हो, अभी कोई लड़ाई नहीं है, एक लड़ाई होती है आपने जो अपने पार्टनर के साथ ओपन अप, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला था कि व्हाट यू नीड टू बी वनरेबल विद अ पर्सन, ओपन विद अ पर्सन, जहाँ आप अपने कहते हैं ना सबसे एक कहते हैं ना ऐसा अपना एक पार्ट, ऐसा डार्क पार्ट भी दिखा सकते हो जहाँ आपको पता है कि ये एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को, एंड एट दैट मोमेंट येस डेफिनेटली वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अच्छा ऐसा हुआ था, मैं तेरे साथ हूँ, कोई बात नहीं, तुम इस पास्ट एक्सपीरियंस में थी, मैं तुम्हें इससे निकालूंगा। अच्छा। या फिर तुम्हारे साथ पास्ट में ऐसा बुरा हुआ, पास्ट में सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं, मे बी एक पास्ट एक्सपीरियंसेस आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, फैमिली को लेके भी हो सकता है, ब्रदर सिबलिंग के साथ भी हो सकता है, तो वो एक्सेप्ट होती हैं सारी चीज़ें। अभी तक कोई बात नहीं उठी है, स्लोली क्या होती है आपकी फर्स्ट लड़ाई है, सेकेंड लड़ाई है, कुछ भी थर्ड लड़ाई के बाद, एंड इट्स रियली रियली डिसहार्टनिंग कि वही टॉपिक जिस पे सपोर्ट किया गया था वो आपका प्रॉब्लम बन जाता है। तू पहले भी तो ऐसी थी, तू पहले भी तो इस रिलेशनशिप में थी, तूने ऐसा किया था, डेफिनेटली तेरे को इसी रीज़न से छोड़ा होगा या ये किया होगा या व्हाट्स एवर रीज़न, ठीक है, वो टॉक्सिक होना स्टार्ट होता है। अब एक पर्सन के मन में क्या आएगा, अब मैं इतना ओपन अप नहीं हो सकती, आई विल ट्राई टू हाइड इट, है ना, तो वो हाइड करना स्टार्ट कर देगा। या फिर मे बी कोई हैबिट जिसको वो टॉलरेट करता होगा या करती होगी, क्योंकि वो एक फिल्टर इमेज है। आप स्टार्टिंग में एकदम से नहीं किसी को बोल दोगे कि तुम स्मोक कर रहे हो, स्मोक करना छोड़ दो। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा पर प्रॉब्लम जैसे रिलेशन ग्रो करता है तुम मेरे लिए स्मोक भी नहीं छोड़ सकते या छोड़ सकती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ें टॉक्सिक होती है और आप एक पर्सन के साथ ओपन अप नहीं हो सकते। आपको पता है आपसे पहले उसके फ्रेंड्स रहे थे, मे बी बेस्ट फ्रेंड था, पर क्योंकि अब आप रिलेशनशिप बेस्ट फ्रेंड में, हर जगह खराब करता है भाई काम। लड़की का बेस्ट फ्रेंड नहीं होना चाहिए, तो मुहिम चलानी चाहिए, ट्विटर पे डालो नो बेस्ट फ्रेंड, हैशटैग नो बेस्ट फ्रेंड अलाउड ठीक है, ट्रेंड कराओ, सेव आवर बेस्ट फ्रेंड्स, सेव आवर बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तुम दूसरा कैंपेन चला दो, ठीक है, तो मे बी किसी फ्रेंड की वजह से, तो वो टॉक्सिक होता रहेगा। अब मैं ये नहीं कह रही सिर्फ एक पर्सन, इसमें लड़का भी है लड़की भी है, और दोनों के इमोशन एक साथ क्रश हो रहे हैं। ठीक है। एक सामने वाला सोचेगा मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि ऐसा रिएक्ट करती है, फाइट करती है, सामने वाली सोचेगी कि बिकॉज ये रीज़न की वजह से ये मुझे नीचा दिखा रहा है या डोमिनेट कर रहा है या मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, आई विल डू दिस। ओके। तो वो चीज़ करते करते आपका एक रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा, जहाँ दो चीज़ें होंगी, मिसकम्युनिकेशन सबसे पहली चीज़, बिकॉज आप अपना कम्युनिकेशन लेवल क्या कर दोगे, बिल्कुल कम कर दोगे, बिकॉज आपको पता है अभी जहाँ आपको मन करता था कोई प्रॉब्लम हो मैं इसे कॉल करूँ, हाँ। आपने माइंड में एक थिंकिंग बैठा लिया कि अब मैं ओपन नहीं हो सकती या ओपन नहीं हो सकता, आप उससे वो बात नहीं करोगे। ठीक है। ज़रूरी नहीं आप किसी और से बात कर रहे हो, आपने एक एस्केप पॉइंट ढूंढ लिया, मे बी आप टीवी चला के, एंड दिस हैपेंस विद मी अ लॉट, मेरा एस्केप पॉइंट टीवी है, मैं पूरा दिन नेटफ्लिक्स चला के बैठ सकती हूँ, देख सकती हूँ। ओके। अगर मुझे एक खराब हो गया, पूरा रिलेशन खराब हो गया, एक इंसान आप लगा लो क्रश हो चुका है, अब सिर्फ साइलेंस है, ठीक है, बट स्टिल दैट रिलेशन इज गोइंग ऑन। नाउ व्हाट हैपेंस, इसको क्या चाहिए, पीस। पीस। अभी जब ये इसमें जाएगा, हाँ, अब इसको हाथ में उठा के ऐसे करके दिखाओ ताकि हम क्लोजअप में भी दिखा पाएं इसे। ओके, हाँ। अब सारे इमोशंस क्या हो रहे हैं,
अभी इसके अंदर अभी आप रिलेशनशिप में अपने सारे इमोशन जो सप्रेस करे हुए हैं आपने और सप्रेस करते रहोगे एंड वो एक आप टॉक्सिक वाटर में रह रहे हो। क्या हम टॉक्सिक एयर तक इनहेल नहीं कर सकते? ये इंसान है ना? हाँ, इंसान है। ठीक है। अभी एक ये टॉक्सिक मर गया, वाटर मतलब में मरेगा, ये गंदा गटर का पानी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये गटर का पानी है और दोस्तों, ये ठीक है? पानी रिलेशनशिप है, ठीक है। ठीक है, जो कि टॉक्सिक हो चुका है। मे बी अब आप पीस लेने के लिए आप एक अपना एस्केप पॉइंट बीच में ढूंढोगे। मे बी जहाँ मैंने बोला, मे बी आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो या फिर आप टीवी देख रहे हो, आप टीवी देखने जा रहे हो, वो आपका एस्केप पॉइंट है। नाउ आई वुड टेक द अनदर क्लास। हमने इंसान को निकाला, ये ब्रेक में डाल दिया मतलब। ठीक है, वाह, एग्जाम्पल तो बहुत बढ़िया। ये ब्रेक में चला गया, ठीक है, ये गटर का पानी था और ये साफ जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, स्ट्रॉबेरी दुनिया, ठीक है। अब आप देखो, अब स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन हो रहा है। हाँ, ठीक है, अब ये इसमें चला गया। हाँ। अब इसको क्या मिल रही है? शांति मिल रही है, मजा आ रहे हैं, शांति, सुकून के जीवन, सुकून, ठीक है, सब कुछ है। बट फॉर हाउ लॉन्ग? हाँ, इसको वापस गटर में ही जाना है, ये तो है, गटर की मछली है ये लड़का। एग्जैक्टली। तो ये अगेन, हाँ, जब अभी से पीस मिल गया, सपोज करो फॉर अ डे, ठीक है, ये एस्केप, ठीक है, एक दिन दिन इसने के लिए, टीवी देखा एक और एक दिन। दिन इसने नेटफ्लिक्स देख लिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक टॉक्सिक पानी से वो एक साफ पानी में गया था, डिटॉक्सिफाई हो गया, हाँ, पर अगेन वो इसमें जाएगा तो क्या होगा? फिर वो मर जाएगा, मतलब ये तो चीज खराब ही है ऑब्वियसली। ठीक है, एंड आपको क्या लगता है, क्या ये पानी क्लीन हो सकता है? पानी नहीं क्लीन हो सकता, इतना बड़ा फिल्टर भगवान ने दिया भी नहीं और हो भी नहीं सकता। नहीं, बट आई वुड से कि हो सकता है। हाउ? अच्छा, अगर इस ग्लास में हम यहाँ पर एक होल कर दें, इमेजिन, अभी राइट नाउ वी कैन नॉट डू इट, हाँ, मैं इतना ही महंगा कर भी था सकती थोड़ा। हूँ, ठीक है। मेरी प्रोडक्शन मुझे मार देगी, क्योंकि इतना है? काम करवा रहा हूं, अगर ग्लास हम डलवा दिया। यहाँ एक होल कर देंगे, जस्ट यू हैव टू इमेजिन, राइट? अगर हम यहाँ एक होल कर देंगे एंड देन एक फ्रेश वाटर को, जिसके अंदर सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन, सबसे जरूरी। यस, इट इज डिफिकल्ट, बट अगर हम इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके अंदर पोर करना स्टार्ट कर देंगे, व्हाट विल हैपन, जो टॉक्सिक वाटर है धीरे धीरे बाहर जाएगा एंड ग्रेजुअली ये ग्लास साफ हो जाएगा और साफ पानी से भर जाएगा। देखो, पर ऑन अ रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये एक टॉक्सिक चीज़ है ना, और मतलब गलत भी हो सकता है, मेरा ओपिनियन है ऐसा, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, एक बार टॉक्सिक हो गया ना तो हो गया, फिर नहीं होता सही। मेरा ये मानना है कि एक बार खराब हुई चीज़ आप बेटर करने जा सकते हो, पर वो है ना, रहीमन धागा प्रेम का ना जोड़ो टटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, मतलब गंदा पानी तो हो गया, आप जितना मर्जी करी जाओ। अब ये जो एक नोट है, अगर आप इसको ओपन करोगे, जैसा जो इसका पहले क्रिस्प था, क्या वो सेम रहेगी? नहीं रहेगी। तो एग्जैक्टली, कहीं ना तो कहीं आपका हर एक का, कोई आज की दुनिया में कोई सही या कोई गलत नहीं है, इसके अंदर वो एक कहते हैं ना, एक पॉइंट रहेगा, बट अगर सम पीपल वांट टू मेक इट वर्क, ओके, मैं नहीं कह रही कि सबके साथ होता है, मतलब जिसको करना है, जिसको रहना है, वो तो रहेगा ही। ज्यादातर लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलते ही हैं, एंड 99% निकलते हैं। सिर्फ वो 1% होते हैं जो इतना मैच्योर होके डिसीजन लेते हैं कि देख, हमारे बीच में शायद मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, एंड यस, दिस इज हैपनिंग, एंड आई थिंक वी वांट टू मेक इट वर्क। इन शॉर्ट, उसके लिए क्या करना है, तो हम क्या फोकस कर रहे हैं, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। हम इस पे फोकस ही नहीं करते कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग एंड व्हाट इज द सोल्यूशन। जहां हमने व्हाई को निकाल के व्हाट एंड सोल्यूशन पे फोकस किया, आई वुड से कि बहुत सारे रिलेशनशिप इस चीज़ से निकल सकते हैं। एंड अब इसमें एक और चीज़ आती है, ईगो प्रॉब्लम। पहल कौन करेगा? हाँ, लेयरिंग बहुत है ना इस चीज़ की, ईगो प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें तो बहुत। इसने मुझे टेक्स्ट नहीं करा, इसने मुझे इसका रिप्लाई नहीं किया, ये शायद कहीं और गई है या गया है। इनसिक्योरिटी, और एक इनसिक्योरिटी एंड अजम्पशंस, हाँ। पता नहीं है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन है तो हमें यही नहीं पता। सही भी हो जाती हैं लड़कों के assumptions, वैसे सही हो जाती है। नहीं, मतलब वैसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, ये एक परसेप्शन रहेगा, एक जेंडर डिफरेंस रहेगा कि लड़कियों को लगेगा कि हाँ लड़का ये कर रहा है, और लड़कों को लगता है कि हाँ ये शायद दे हैव सो मेनी ऑप्शंस। हाँ, तो ये खोने का डर वो लड़कों में ज्यादा रहता है। उन्हें लगता है कि बस ये हमें छोड़ के चली जाएगी, जो उनके अंदर कमी है वो सामने वाले में वो चीज खूबी ढूंढेंगे।
मेरे अंदर ये कमी है, सामने वाले में ये चीज़ है, मैं उसे टाइम नहीं दे पाता बट वो इसे टाइम दे पाता है, तो शायद उस टाइम की वजह से ये मेरे से दूर चली जाएगी। उसको होल्ड करने के लिए, उसको लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, बट होल्ड करने के लिए वो एक पिंजरा क्रिएट कर देता है। एंड नाउ द गर्ल और अ बॉय, ठीक है, उसको सफोकेशन फील होता है। तो ये हर रिलेशनशिप में ये चीज़ रहेगी। बट हाँ, कुछ रिलेशनशिप, एक छोटी सी एडवाइस होती है कि हर कोई एंजाइटी से नहीं निकल पाता। मैं नहीं कह रही एंजाइटी क्योर हो जाती है, राइट, हर एक को पता है। आई हैव दिस एंजाइटी इशू एंड आई हैव फेस्ड इट माई सेल्फ। इवन आई हेल्प अदर पीपल टू नॉर्मलाइज देमसेल्फ। बट ये एक रियलिटी फेज है जहाँ पर उस चीज़ से डील करना आई वुड से बहुत मुश्किल है। आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है, तो आप कंट्रोल कैसे करोगे? हाँ, मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं, मतलब जैसे हमारा जो वर्क शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी रहता है, लोगों को लगता है कंटेंट क्रिएशन, बट सोचना, लिखना, रोज़ शूट करना, एडिट करना, पोस्ट करना, उसमें गलतियाँ 50 चीज़ें निकालना, और लोगों को वही होता है, कहते हैं कि भाई टेंशन नहीं लेनी होती यार, टेंशन क्यों ले रहा है, पर टेंशन को लेना नहीं चाहता, ये है ना, कौन चाहता है कि टेंशन, पर वो होती है, वो रहती है, तुम ऐसे उससे हाथ नहीं छाड़ सकते कि ठीक है अभी नहीं लेता वो तो रहेगी ना बैक एंड ऑफ द माइंड कि हाँ भाई यहाँ है, टेंशन तो है, मतलब पर चिल होके दिखाना है। चिल होके दिखाना है, वो भी है। पर वही एंग्जाइटी वाला भी सीन है कि एंग्जाइटी अब ऐसे हटा नहीं सकते यार, ऐसे नहीं बोल सकते हाँ ठीक है एंग्जाइटी हो रही है मत ले, एंग्जाइटी मत हो वो है तो है, अब वो रहेगी साथ में, ये वाली चीज़। व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट लीड्स टू ब्रेकअप, थिंग्स दैट लीड्स टू ब्रेकअप, क्या है कि पहले तुम बताओ तुम्हारा कभी ब्रेकअप हुआ है ऐसे खतरनाक वाला, दिल टूट मतलब गया? आज मेरे साथ ये जो चीज हो रही है मतलब नहीं ऐसे नहीं, ऐसे राज खोलो नहीं, एक के मतलब बाद ऐसे एक। ऐसे नाम लेके वो कुछ नहीं, मतलब आई वांट कि हाँ सिचुएशन से बता दो कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और ये नहीं होना चाहिए, मतलब मैं ये 90s किड हो ना, 90s किड, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जेनजी दोस्तों और ब्रेकअप हुआ है बहुत बुरा डेफिनेटली 90s किड के साथ मैं कहूंगी कि अभी हम जिस स्टेज पे हैं, एक वो शादी वाला पॉइंट भी आ चुका है भाई, हाँ। बट ब्रेकअप किसकी लाइफ में नहीं होता। तो यार 90s वाले देखो, हमारे वाले में तो हर किसी का, किसी से पूछो हैव यू सफर्ड फ्रॉम ब्रेकअप, तो सभी का है ना। अब बुरे वाला ब्रेकअप, बुरे वाले हैं भाई, हमारे वाले में कहानियां बहुत गजब हैं। आज के टाइम के जो जनरेशन है दे आर लाइक मूव ऑन मूव ऑन मूव अरे ऑन। मेरा एक दोस्त है, स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, मेरा एक दोस्त है, ब्रेकअप की सीमाएं पार दी हैं भाई, मैंने तो इतना बुरा सुना ही नहीं। पहले वो रिलेशनशिप में था, 13 साल तक वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा है, फिर उसको घर पे पता लग गया। और अब देखो यार, लड़की का ज़रूरी भी है, माँ बाप का साथ देना बहुत ज़रूरी है वो, है ना। तो क्योंकि कल को हमारे बच्चे में और हमारे वाले नहीं दे रहे साथ, तो हमें तो गुस्सा आएगा। तो पर उसके साथ बहुत ही बुरा हो गया कि लड़की ने माँ बाप को बोल दिया कि हाँ ठीक है ये लड़का थोड़ा सा क्या कहते हैं मेरे को परेशान करता है, सब कुछ करता है। 13 साल के रिलेशन के बाद वो 8 से 10 दिन जेल में रहा। उसके ऊपर केस हो गया डूड, उसके ऊपर ऐसे हरासमेंट का, लड़की छेड़ने का केस डाला उसके पापा ने, फिर उसको जेल में रखा बहुत दिनों तक, बड़े बड़े मुश्किल से उसके निकले, घर वालों से निकले, ठीक है भाई। और 13 साल से साथ में थे ये सब कुछ। पर वही बात है कि जिसको नहीं छोड़ना होता नहीं छोड़ा भाई, वो दोनों शादी कर रहे हैं। हाँ इतने कलेश के बाद ये सेम आई गेस ये टॉक्सिक वाला उनके ऊपर बहुत अच्छा फिट होता है। एग्जांपल, हाँ कि पानी निकला साफ आया और उन्होंने उस फिर चीज से के ऊपर सुंदर वर्क दुनिया में करा आए। है एंड देन वो इस रिलेशनशिप में आए। पर आगे कहानी किसको पता है। ये भी फैक्ट, ये भी पहली वाली बात ये है पहली मूवी। बात है कि हो तो जाती है, फिर चलाओगे कैसे कि घर वाले तो, साथ नहीं दे रहे। जहाँ हम ब्रेकअप की बात करेंगे, और जैसे आपने मुझसे पूछा, तो कुछ एक ऐसी सिचुएशन रही है मेरे पास्ट में जहाँ पर यू हैड अ वन ब्रेकअप, आए तो जितना मेरे को मैं तुम्हें जानता हूँ कि तो, एक ही है, तो एक ही था। जो एक ब्रेकअप बहुत एक कहते हैं ना एक सिचुएशन होती है। हर कोई कहता है कि सामने वाले ने चीट करा या फिर झूठ बोला। माई सिचुएशन वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। There was this person and something happened like क्या कमरे में पकड़ लिया उसे किसी और लड़की के साथ? नहीं अगेन आई सेड कि सबके साथ ज़्यादा होता है कि झूठ बोला या चीट करा।
like this is a story. हाँ. And everything was good. I will like सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है. Then suddenly because of his family, उसकी फैमिली की वजह से कुछ एक ऐसा इशू वो फेस कर रहा था जिसकी वजह से what he told me, I don't know the reality. मैंने बोला ना झूठ भी बोलो तो आपको तो पता है ना कि वो सच है. हाँ. आप तो उसे सच मानोगे. तो जो मुझे बोला गया फैमिली की वजह से ट्रबल है एंड दैट पर्सन स्टार्टेड डूइंग लाइक ही गॉट इनटू समथिंग रॉन्ग. अगेन अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आई वुड नॉट गो डीप इनटू इट. हाँ, मैं चाहता भी नहीं कि मतलब तुम ऐसे आई डोंट वांट टू नो योर प्राइवेट थिंग्स ना. तो कुछ गलत चीज़ में गया जहाँ से मैं उसे निकालने का भी ट्राई कर रही थी. एंड बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अपने काम में रहती थी तो इतना टाइम भी नहीं था, तो हम बहुत रेयरली मिलते थे या बहुत रेयरली बात होती थी. बट एक सिचुएशन ऐसी आई फैमिली की वजह से कि ही वॉज इन टू बैड थिंग्स. एंड देन जहाँ एक लग्जरी लाइफ होती है ना हमारे पास, जहाँ हमारे पास सब कुछ होता है, right, then that person was not having that luxury life. No, मतलब he was no more having it. उससे सबसे बड़ी बात उसकी गाड़ी ले ली थी, ठीक है. तो मेरे पास बाय चांस गाड़ी थी एंड जो मैंने मिस्टेक करी कि मुझे लगा कि मे बी मैं जिस तरह से एज अ स्टूडेंट यहाँ आई थी, जो स्ट्रगल किया, मैं ऑटो में काम चला लूंगी, ऑटो से चली जाऊंगी, ठीक है. तो मैंने अपनी गाड़ी दे दी एंड आई टोल्ड हिम कि रख इसे एंड जो भी काम कर रहा है कैरी ऑन विद इट. तो उसने गाड़ी रखी, कुछ टाइम चलाई एंड मैंने जैसे बताया कि वो कुछ गलत चीज़ों में था, तो उसकी वजह से एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट एक्सीडेंट जो भी कह लो, ठीक है. उसमें मेरी गाड़ी फंस गई. एंड मेरे घर पे ऐसा नहीं पता था. एंड जैसी वो गाड़ी फंसी उससे कुछ चीज़ें हुई एंड वो पुलिस में थी मेरी गाड़ी, मतलब पुलिस स्टेशन में खड़ी थी. एंड कोई और विटनेस नहीं था, कुछ नहीं था. तो कुछ दिनों तक यही नहीं पता था मेरी गाड़ी कहाँ है. एंड सबसे बड़ी बात मुझे ये नहीं पता था वो बंदा कहाँ है. अच्छा, गाड़ी देखे बंदा भाग गया? भागा नहीं, ये भी एक स्टोरी का पार्ट है, ठीक है. तो वो भागा नहीं एंड समवेयर मुझे पता था कि नहीं भागेगा. आई टोल्ड यू ना, इट वॉज अ सिचुएशन. ऐसा नहीं था, एक ट्रस्ट फैक्टर. और मैं कह रही हूँ आज तक वो चीज़ है. अभी एंड इसका सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक होने वाला है. यशराज जी, आप सुन रहे हैं तो ये स्टोरी मैं आपको अच्छे पैसों में बेच सकता हूँ. तो स्टिल जब वो गाड़ी स्टेशन में थी तो आई गॉट टू नो दिस कि उसने डिफेंड करने की कोशिश करी कि मैं नहीं चाहता कि इस गाड़ी पे कुछ हो, क्योंकि ये मेरी एक फ्रेंड की है. तो बीइंग अ फ्रेंड ही वाज वेरी सपोर्टिव कि मैं नहीं चाहता वो उसको प्रॉब्लम हो. बट ही वाज हेल्पलेस बिकॉज कुछ ऐसी एक और सिचुएशन उसके साथ पर्सनली हो गई कि उसको कहीं और भेज दिया गया, ऐसी जगह जहाँ पर ही वाज नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट मी एज वेल. एंड फॉर मी गैंगस्टर था क्या? बड़ा खतरनाक सा लग रहा है. फॉर मी इट वाज लाइक कि व्हाट हैपेंड, मतलब from past so many years we were in contact and now suddenly this happened. मतलब कोई कहते हैं ना नामो निशान नहीं है. एंड मेरी गाड़ी कहाँ है, स्टेशन भी नहीं पता कहाँ है, क्या हुआ है, बस इतना पता है कुछ हुआ है. इसको पता लगाने में भी बहुत टाइम लगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था. एंड देन there was one of my friend, she supported me. I was crying like hell. I remember those days and even I was taking these pills like anxiety pills at that moment. अच्छा, anxiety तब से शुरू हुई है? हाँ exactly. उससे पहले मुझे पता, मतलब anxiety कभी नहीं हुई थी. तो एक वो फेज था. anxiety ना, मेरे को पर्सनली anxiety ऐसा लगता है अमीरों की बीमारी है. तुम अमीर लोगो ना. अमीरों की बीमारी नहीं है. जिसको एंजाइटी पता चल जाए वो और उसको फील करके और ज़्यादा उसको फील करता है. हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तब हम इतना फील नहीं करते थे. आई विल कम बैक टू दिस टॉपिक एंजाइटी का. डेफिनेटली आई विल यू नो एक्सप्लेन दिस थिंग. बट उससे पहले जब ये सिचुएशन हुई, सारी चीज़ें हुई, एक टाइम पे कांटेक्ट नहीं हुआ. लास्ट में ये चीज़ पता चली है कि ही वाज समवेयर एंड वहाँ उसकी फैमिली ने उसको भेजा गया. ठीक है, उसने वहाँ से निकलते ही कांटेक्ट किया. एंड एट दैट मोमेंट ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि मुझे नहीं बात करनी थी.
बिकॉज तब तक मुझे अपने घर पे बताना पड़ा कि गाड़ी नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है, जहाँ मेरी फैमिली इन्वॉल्व हुई। बट टच वुड, दे आर सो सपोर्टिव, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई टोल्ड देम कि एक फ्रेंड है, ही नीडेड इट। तो इवन मुझे डांटा गया, डांट किसको नहीं पड़ेगी इस बात पे डांट कि तो तुमने पड़ेगी गाड़ी भाई। क्यों दी थी, ठीक है। इवन आई रिमेंबर कि मेरा एक डांस का, जैसे आपने बेली डांस का बताया, एक मेरा बैंगलोर में उस टाइम पे एक इवेंट था एंड मैं अपने स्टूडेंट को भी लेके गई थी जो वहाँ फर्स्ट प्राइज़ लेके आई थी। तो बट उससे पहले मुझे चिकन पॉक्स हुए थे एंड बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन आई गॉट फीवर, चिकन पॉक्स, एंड मैं अपने आप को पता नहीं हर्ट भी कर रही थी। मे बी सेल्फ हार्म वॉज इन्वॉल्व इन दैट पीरियड। बहुत कुछ हुआ है एंड उस फिर उसके बाद you फेज ने decided. उस फेज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया एंड मुझे पता चला। फिर रियलिटी कहते हैं ना, आप उसमें जी रहे थे तो मुझे लगा कि ये चीज़ गलत है। मैं नहीं, इस चीज़ में अपने पेरेंट्स को नहीं ड्रैग कर हाँ, सकती माँ हूँ। बाप नहीं आने चाहिए बीच में हाँ, ब्रो। तो जहाँ ये चीज़ें आई, मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से डिस्टेंस मतलब मेंटेन करा एंड देन बट स्टिल आई न्यू दैट दैट पर्सन हैज़ दैट रिस्पेक्ट फॉर मी। बहुत ये चीज़ थी एंड फॉर सो मैनी ईयर्स, अभी भी आई वुड से लास्ट ईयर 2023 आई न्यू दैट कि हम लोगों की इतने सालों से बात नहीं हो रही है, बट ही इज़ समवेयर एंड ही स्टिल हैज़ दैट रिस्पेक्ट। एंड मुझे याद है मेरा कुछ साल बाद एक्सीडेंट भी हुआ था, वी वर नॉट इन कंटैक्ट, बट जैसे ही मैंने आई कॉल दैट पर्सन, मुझे नहीं पता था कैसे, मे बी मैं बहुत एक हालत नहीं होती, आप गाड़ी में एक्सीडेंट भी हो गया, अरे आई एम ओके, आप बाहर निकलते हो एंड यू आर चिल एंड देन यू रियलाइज कि अच्छा गाड़ी को क्या हुआ है एंड द फर्स्ट पर्सन यू वांट टू कॉल, ही वाज दैट पर्सन एंड आई कॉल्ड हिम एंड डायरेक्टली बहुत दूर से ही केम and Aya, he supported me again at that particular moment and I was overwhelmed कि हाँ he's there and मुझे अगले दिन पता चला मैंने ऐसा किया है, क्योंकि मुझे और लोगों ने बताया, मुझे याद भी नहीं था कि मैंने उस एक हालत में ऐसे ये मतलब जो फर्स्ट ये पर्सन, चीज़, हाँ, मतलब एक अनकॉन्शियसली मैंने उसी वो को याद message, हाँ, करके क्योंकि यार करा बंदा है। टेंशन में होता तो है ये उस time ऑन पे। ऑफ ये चीज़ चली, कांटेक्ट में नहीं थे, सब कुछ खत्म हो चुका था एंड बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको पता होता है कि हाँ सामने वाला हमेशा अवेलेबल है। तो आई हैड दैट सेंस ऑफ फीलिंग, ठीक है। नाउ द एंड पार्ट, दिस अक्टूबर और नवंबर, आई एम नॉट श्योर, फिर मुझे कहीं से ये न्यूज़ मिली कि ही इज़ नो मोर। यस, सो तो बुरा लगता होगा। yes, and at that point I knew that yeah, that person is no more, और वो कनेक्शन, वो चीज़ें नहीं हैं अभी। चल, सीरियस होगी चीज़। Yeah. तो बट तुम्हारे वाला बहुत सीरियस था। हाँ, तो बट मतलब बहुत साल पहले की बात है ये, बट स्टिल आई गेस आई एम 8-10 साल। You guys would- 2017 की बात कर रही होंगी मैं शायद, तो कुछ साल पहले की बात है। बट अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ये चीज़ हुई है एंड ऑब्वियसली मुश्किल था, ये सुनना भी मुश्किल था। मुश्किल होता एंड है सबसे बड़ी बात, उसकी उस पॉइंट पे भी उसकी सारी फैमिली जो थी मुझे कांटेक्ट कर रही थी कि ये हो गया है, यू शुड विजिट। और मैं दिल से चाहती थी, मैं एक टाइम था जहाँ मैं तैयार हो गई थी। इवन देयर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड हु सेड कि आई विल गो अलॉन्ग विद यू, ठीक है। एंड मैं रेडी हो गई थी, बट यू नो दैट नमनेस, एक नम हो जाते हो, मैं जा नहीं पाई। आई वॉन्टेड टू गो बट मैं जा नहीं पाई। तो मैं ये बता रही हूँ कि वो रिस्पेक्ट थी, वो कनेक्शन था, बट स्टिल आप उस एक मूवमेंट में जो कहते हैं ना एक रेगुलर लोग कर पाते हैं, वो नहीं कर पाई। तो ये तो डिफिकल्ट चीज़ है बहुत। बट पर वो काफ़ी, मतलब ये रिलेशन तो था ही,
चीजें तो बट थी। इसमें झूठ नहीं था, इसमें कोई चीट करना नहीं था। और तुम्हारा वाला इसमें ब्रेकअप अलग ही था। हाँ, ये अलग ही था कुछ। ये मतलब कहते हैं ना एक मूवी, जैसे यू सेड, आपने कहा किसी बॉलीवुड मूवी से रिलेट करो, मैं कहती हूँ कि बॉलीवुड मूवी इसी में बन सकती है। हाँ मेरे को काफी मतलब ये तो मुश्किल था भाई ये तो मुश्किल था। व्हेन यू नो एंड यू नो व्हाट, अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज फ्यूचर। जो लोग गलती करते हैं, हाँ राइट? मतलब क्या मतलब इस चीज, ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है ये तो। फिर लोग गलती करते हैं आई अपना। थॉट मैंने मतलब सोचा था कि मैं पूछूंगा कि जैसे हुआ ब्रेकअप एंड व्हाट डू यू एडवाइस, है ना? पर इसमें तो कोई वैसे एडवाइस वाली चीज़ ही नहीं हो सकती। कि हो सकती है इसमें एडवाइस हो सकती है। देखो, एडवाइस सबसे बड़ा पता है क्या होता है? दिस इज योर पास्ट, अगेन आई सेड, दिस इज योर प्रेजेंट एंड दिस इज द फ्यूचर। हम लोग सबसे बड़ी गलती, आई वुड डेफिनेटली इंक्लूड माई सेल्फ ऑल्सो, हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का वेट, अगर सपोज एक वे करता, एक ब्लॉक है, ये 3 ब्लॉक हैं और एक वे करता है 5 kg, हम एक तरह से 15 kg अपने हाथ में लेके खड़े हुए हैं, उसका अच्छा। बर्डन आएगा। एडवाइस अगर मुझे किसी को देनी होगी, ऑब्वियसली हम वो वे जो अपने हाथ में ले रहे हैं 15 kg, अगर हम स्लोली एंड मतलब बहुत कहते हैं ना आराम से, जो पास्ट है उसको पीछे ही रहने दें। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट यू हैव टू एक्सेप्ट ना कि दिस इज़ पास्ट। आप अपने प्रेजेंट को उस पास्ट की वजह से ख़राब नहीं कर सकते। हम कैरी करते हैं कि मेरे साथ ये बहुत अच्छा होता था, एंड येस ऑब्वियसली आई हैव ऑल्सो डन इट, कि मुझे तो ऐसे ट्रीट किया जाता था, मुझे एज अ प्रिंसेस ट्रीट किया जाता था, तुम क्यों नहीं कर सकते? दैट पर्सन वॉज अ डिफरेंट पर्सन। अगर आप किसी और के साथ आगे जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है 5 उंगलियां सेम होंगी, वो अलग पर्सनालिटी हो सकता है और उसमें वो अलग चीज़ें होंगी। जो गलती, हमें ये भी तो देखना है कि जो चीज़ उस पर्सन में बुरी थी इसमें अच्छी है। मे बी इफ़ अ पर्सन इज, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, अगर कोई एडिक्टेड है किसी भी ड्रग से, तो हो सकता है सामने वाला नहीं है, तो वो भी तो एक पॉजिटिव है। अगर वो आपको रिस्पेक्ट दे जा रहा है बट आपको इवन डोमिनेट हो रहा है और आपको बहुत सराखों पे रख रहा है, बट सामने वाला थोड़ा सा दैट द पर्सन हैज़ दैट ईगो, बट वो आपको एटलीस्ट और एडिक्शन में नहीं है, पर कुछ तो अच्छाई है, वो अच्छाई भी आप देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, तीनों चीज़ों को हाथ में रखते हैं। अगर पास्ट को पीछे रखा जाए, हाथ में प्रेजेंट हो, और हम फ्यूचर को सामने रखें। अब फ्यूचर, मैंने जैसे बोला एंजाइटी, व्हाट इज एंजाइटी? इट इज़ वरिंग अबाउट द फ्यूचर। हम क्या कहते हैं, ऐसा हो गया तो, ये चीज़ हो गई तो, राइट? तो वो उसको आगे ही रहना चाहिए। अभी प्रेजेंट है तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में जितना हम कहते हैं ना, खुशी को भी एक्सेप्ट करना है और हमें ये भी एक्सेप्ट करना है कि इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड, राइट? तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम हम खुश ही रहेंगे, कभी सैडनेस आएगी नहीं, ऑब्वियसली आएगी। एक रिलेशनशिप में भी लड़ाई नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी, बट मैटर करता है हाउ वी विल हैंडल इट। मतलब एक और चीज़ है, मतलब गर्ल्स प्रोस्पेक्टिव से होना, है ना, चीज़ों को बड़ा वो हो गया, थोड़ा सा पॉडकास्ट ना ऐसे सीरियस सा हो गया है ना? तो मतलब नहीं, वी वांट वेंडी बैक। या आई वांट, यस, फनी वाली चीज़ तो करी नहीं। आई नो कि जैसे व्हाट डू यू थिंक कि जो लड़कियां होती हैं उनको पसंद होता है डोमिनेट करना अपने पार्टनर को, कि उनके कैरेक्टर में होता है कि नेचुरल होता है कि ठीक है तो कि मेरी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि लड़कों का भी मतलब या तो ये ह्यूमन नेचर है, मेरे को इतना नहीं Dominating पता, factor. है ना, कि कई मतलब अलग अलग होंगे, सारे ह्यूमंस अलग होते हैं, पर मैं मेजॉरिटी चाहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ लड़कियां डोमिनेट करना चाहती हैं लॉन्डो को। कहीं आपने ये चीज़ सुनी है कि जो चिढ़ता है उसे ही चिढ़ाते हैं? अच्छा। ये बचपन से एक हम चीज़ सुनते आ रहे हैं। हाँ। तो सेम वे में जैसे कोई चिढ़ता है, चिढ़ाते हैं, तो जैसे कोई डोमिनेट हो रहा होता है, हम क्या करते हैं, उसको और डोमिनेट करते रहते हैं। एक प्रोसेस है, अच्छा, इट इज नॉट अबाउट बीइंग अ गर्ल और अ बॉय। अच्छा। आपने देखा होगा बहुत लड़के भी डोमिनेटिंग है, पर उसमें क्या होता है, लड़कियां कहती हैं नहीं आप ये मत करो, ठीक है मैं ये कर लूंगी। एंड सेम तरीके से लड़के भी ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं मैं अपने आप को ये कर लूंगा,
तुम ठीक रहो। अभी डिपेंड करता है तो कौन मतलब ऐसे वापस फाइट बैक करो, है कि कोई डोमिनेट करे तो ऐसे मत कर प्लीज। नहीं, आई वुड से कि उस चीज में मेरी मॉम एक चीज कहती हैं, उनसे मैंने एक चीज सीखी है कि एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती एक साथ। एक को तो होना ही ठीक पड़ेगा। है, नहीं एक को होना पड़ेगा, एक को तो बट हम dominate होना ही एक पड़ेगा। और चीज हम कर सकते हैं उस चीज में। उन्हीं का एक और आंसर भी था कि जब दिस हैपेंस इन माय फैमिली, कि जब कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है या फिर जब कोई गुस्सा है, दैट मीन्स उसका एंगर लेवल या उसका इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं है, इमोशंस उसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो इमोशंस को नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे इट इज़ बेस्ट कि आप उसे बोलने दो। जो भी वो बात बोल रहा है, जस्ट लिसन टू दैट। मे बी आपकी अपनी ओपिनियन होगी, बट आपको लगता है सामने वाला उस टाइम आपकी ओपिनियन सुनने के लिए बैठा है, नहीं, उससे उसका एंगर और बूस्ट होगा, राइट? तो आप उसे बोलने दो, अभी फिलहाल उसकी बात सुनो, उसे वेंट आउट करने दो, उसका इमोशनल बैलेंस आने दो कि वो बैलेंस हो जाए। द मोमेंट वो बैलेंस हो जाए, मे बी वेट फॉर द नेक्स्ट डे और मे बी वेट फॉर अ राइट मोमेंट, जब एक वो नॉर्मल पीस पे है, निकल गया, अब सब ड्रेन हो गया, अब आप उससे प्यार से बैठ के समझाओ, मुझे ये बात ठीक नहीं लगी थी। जरूरी नहीं है जब कोई एक वो स्टेट में है, आप उसी स्टेट में बोलोगे तो आप दोनों का लेवल ऊपर ही जाता रहेगा और वो एक बहुत गंदी फाइट में कन्वर्ट होगा। मतलब डोमिनेंस बेसिक चीज यही थी कि मतलब डोमिनेट होना भी गलत है भाई, है ना? क्योंकि लड़के balance, बहुत हो रहे हैं, हाँ। देखो दोस्तों, लड़के बहुत डोमिनेट हो रहे हैं और मैं चाहूंगा कि तुम लड़ो। फाइट बैक फॉर योरसेल्फ गाइस, फाइट बैक, मुंह तोड़ जवाब दो, जॉन सीना बन सेम जाओ। गोस फॉर द गर्ल्स आल्सो। हाँ, जॉन सीना बन जाओ सारे, लड़ो रोमन रिंग्स की तरह, सुपरमैन पंच मारो। हाँ, तो ये दोनों के लिए सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही डोमिनेट करती है। अगर ये अच्छी बात है, मेरे ऊपर ये बात नहीं आई है तो ठीक है। राधना इज अ साइकोलॉजिस्ट भाई, समझ रहे हो तुम, दिमाग से खेलना आता ही नहीं। तो मैं वेट करूंगी कि सामने वाला कब शांत हो, फिर मैं अपना तीर मारूं। मतलब बात, मतलब तीर मारना है, तीर मारना ही मारना। हाँ, लड़ना तो है वापस। बढ़िया चीज है। What do you आजकल think एक रील, आप रील बहुत हाँ, मैं मतलब ज़्यादा कंज्यूम नहीं, मैं रील्स ना, मैं अपना कंटेंट है ना जो वो रील्स में मैं पोस्ट करता हूँ, पर मैं रील ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता, मतलब कंटेंट इतना कंज्यूम नहीं करता, शॉर्ट टर्म कंटेंट नहीं इतना कंज्यूम करता। अच्छा। बेसिकली फिल्म मेकिंग है हमारा प्रोफेशन, तो वो वेब सीरीज शोज ये ज़्यादा देखता हूँ मैं। तो ये मैंने नहीं एक करता। रील देखी थी अभी रिसेंटली, कुछ दिन पहले, तो उसके अंदर भी सेम ऐसे ही कुछ मोटिव था कि लड़की डोमिनेट कर रही है। अच्छा। तो हाँ, तो एक लड़की कप लेके आ रही है, उससे बोल रही है कि आप पी लो इसे, बहुत प्यार से बोला। लड़का कहता है ये किस कप में लेके आई हो? एंड द मोमेंट उसकी आवाज़ थोड़ी सी बड़ी, लड़की वाज लाइक आई एम नॉट योर मदर। अच्छा। ठीक है, कि चुपचाप से पियो। एंड द क्यूटेस्ट मोमेंट वाज, अगर इस चीज में वो भी गुस्सा बढ़ जाता, बट उसमें ये दिखाया गया एकदम से लड़का शांत हुआ, ओके जो दे रही हो मैं पी लूंगा। ये तो पतियों के हाल है देश में, हमारे भारत देश में पतियों के हाल है ये। तो मैं कहने फिर का मतलब अभी जो आपने भारत सरकार से- मैसेज पास किया उसमें हाँ, अच्छा कर रहे हैं लड़के, सुनना चाहिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। डोमिनेट हो रहे हैं बेचारे घर पे बैठ के, हम सिंगल लौंडे हैं, हम नहीं हो रहे। जय महाकाल। टाइम आएगा। तो आप बीवी से हो गए सीधा। हाँ, बीवी से, बीवी भी कहाँ, हमें कौन देगा बेटी अपनी? मेरे को लगता है हमें तो कोई अपनी कहेगा, अच्छा तू नहीं, रहने देते हैं इसको, नहीं देते अपनी बेटी। नहीं, मुझे लगता है मुझे ऑडियंस को बोलना पड़ेगा जल्दी से दुल्हन ढूंढो। हैशटैग दुल्हन ढूंढो। लाइक अगर कोई जैसे चीट कर देता है किसी के ऊपर, तो क्या माफ़ कर देना सही होता है? कई बार मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता सही, पर आई जस्ट वांट टू आस्क कि हाँ, आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है, फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस ठीक है, बट जहाँ चीट कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि आप वापस उस पर्सन को उस लेवल पे ट्रस्ट कर पाओगे? इफ द आंसर इज यस, देन ठीक है, फॉरगिव कर दो। इफ इट इज मी, आई डोंट थिंक सो। जाना नहीं कह रहा हूँ मैं, माफ़ कर देना कह रहा हूँ। हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ, वापस नहीं जाना, माफ़ करना, दोनों अलग चीज़ें। हाँ ठीक है, अच्छा वापस नहीं जाना है, बट यस, देन फॉरगिवनेस, आई विल फॉरगिव दैट पर्सन, बट आई विल नेवर गो बैक।
हाँ, वापस जाने के हक में तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तो माफ़ करने के हक में भी नहीं हूँ। एक बार अगर तुमने गलती कर दी तो नहीं भाई। एंड यस, अगर मैं सामने वाले को फॉरगिव कर रही हूँ, दैट इज नॉट फॉर दैट पर्सन। सबसे बड़ी बात, मैं उसे फॉरगिव कर रही हूँ बिकॉज आई वुड, मतलब यू नो, आप जब किसी को माफ करते हो, कहते हैं ना फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज़ है, दैट मीन्स आपके अंदर कितनी पावर है टू एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड। आप फॉरगिव इसलिए भी कर सकते हो ना कि आप उस सिचुएशन में मे बी आगे फंस सकते थे, आप एक मोमेंट में बच गए, आपके साथ ऐसे मोमेंट में हुआ जहां आप निकल सकते थे। कुछ लोगों के साथ ऐसे पॉइंट पे भी होता है, आफ्टर मैरिज भी बहुत लोग ये चीज़ फेस करते हैं जहां उनके हस्बैंड चीट करते हैं एंड वाइफ एक्सेप्ट कर लेती है जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि यू नो शादी हो गई है, बच्चे हो गए। एंड आप बहुत केस सुनोगे ऐसे जो हाँ, ये तो बहुत शादी है। के बाद इसलिए एक्सेप्ट करती हैं अपने हस्बैंड्स को, इवन उनका बिहेवियर अगर अच्छा नहीं है, कि उनके बच्चों की लाइफ खराब ना हो। और ये इंडियन सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा है। आप सेल्फलेस होना स्टार्ट हो जाते हो, जहाँ आप यू नो सेल्फ लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी और से कैसे उस तरह से प्यार कर सकते हो। तो अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप से प्यार करना तो बहुत ही यू नो, हाँ, मतलब फॉरगिव करना इट्स लाइक अ गुड थिंग। अपने आप से ही, मतलब अपनी भलाई है इसके अंदर। आप अपनी ये कह रहे भलाई हैं है। कि मतलब सामने वाले मैं से तो सामने प्यार वाले है, के लिए नहीं सामने वाले करूंगी। के लिए नहीं कर रहे हाँ, कि ठीक है तेरे को माफ कर दिया तू खुश रहे, ऐसा नहीं है। हाँ, तेरे को माफ करने के बाद ये मैं खुश फीलिंग हूँ। नहीं है। तो मैं अभी वो यू नो अच्छा बनने का वो चीज़ नहीं कर रही हूँ कि मैंने आपको माफ कर दिया, सब भूल गई हूँ, आपने जो किया, आप बहुत अच्छे हो। आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, बट आपको इसलिए माफ किया गया ताकि मैं शांति मेरी से मन जी की सकूं। शांति के लिए तुम्हें माफ कर रही हूँ दोस्त। सुनो, हाँ। दोबारा जिंदगी में लौट के मत आना, शक्ल नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। ये है मतलब, है ना? एग्जैक्टली, हाँ। या तो लास्ट थिंग ऑफ माय पॉडकास्ट, ओह माय गॉड, आखिरी चीज। वैसे मैं तो मैं एंजॉय कर रही थी। हाँ, मैं भी यार, मेरे को भी काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि बातें करते रहना बढ़िया चीज है। कि क्या करना चाहिए किस दौरान, मतलब मेरे शो का फॉर्मेट था लव लाइफ ब्रेकअप, है ना? हमने तीनों चीज़ों के बारे में बात की, तीनों चीज़ों पे हमने चर्चा करी है। तो जब आप इश्क में हैं, जब आपकी दुनिया स्ट्रॉबेरी है, तब ओ, क्या करना चाहिए और आपके अकॉर्डिंग क्या नहीं करना चाहिए? सिर्फ 2 लाइनें। और झूठ बोल दे कोई, चीट नहीं, झूठ बोल दे तो क्या करना चाहिए? और आफ्टर ब्रेकअप, अगर ब्रेकअप हो गया तो आगे कैसे बढ़े ज़िंदगी में, क्या करें और क्या ना करें? ठीक हाँ, है, फर्स्ट ऑफ ऑल लव। ठीक है। अगर आप प्यार में पड़ने वाले हो तो हाँ। मैं बोलूँगी कि उसको बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट करो। अंडरस्टैंड द पर्सन। ऐसा नहीं कि एकदम से आपने इसको गाड़ी भगाई और सीधा नेक्स्ट लेवल, है लगा ना, के जहाज सीधा लगा के सीधा उड़ा दिया। 5वें गियर में डाल हाँ, दिया। रनवे पे लगा के उड़ा दिया जहाज, अब ऊपर ठीक है, संभल तो नहीं आप रहा है। एकदम से आप गिरोगे, आपको ना पता है कि सामने वाला कैसा पर्सन है। ठीक है, पहले जानो, पहले दोस्त बनो, हाँ, एक दूसरे के दोस्त बनो, एक दूसरे को जानो। लव और रिलेशनशिप दो अलग चीजें हैं। फिर यार एक और चीज भी है, ये लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहता हूँ। हम दोस्त तो बन जाते हैं, फिर फ्रेंड जोन हो जाते हैं। पहले पहले तो दोस्त बन गए, फिर अब फ्रेंड जोन होके कह रहे यार पहली बार में ही पूछ लेता तो बढ़िया था। हाँ, तो नहीं, इंटेंशन रखनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सच है। देखो, तुम दोस्त बनो पर सामने वाली पार्टी को इंटेंशन देते रहो कि ठीक है देख, मैं दोस्त बनने नहीं आया। मैं दोस्त बनने नहीं आया हूँ दीदी, मेरे को बॉयफ्रेंड बनना है तुम्हारा। अब दीदी के बाद कौन बनेगा? जोक था यार ऐसे ही कि सुनो, दोस्त नहीं बनना, बॉयफ्रेंड बनना है, दोस्त बन के सीख रहा हूँ बस। ठीक है, हाँ, तो इंटेंशंस इसमें रखो। मजाक ही हो देखो, गया। इंटेंशन तो देनी पड़ेगी, नहीं तो तुम फ्रेंड जोन हो जाओगे। ये खतरा बना रहता है सर के ऊपर हमेशा, ये वाली चीज। और एक चीज है प्यार में, एक चीज बहुत मतलब ये स्टार्टिंग fact फेज है, दिस इज नॉट लव स्टार्टिंग बट और अट्रैक्शन वाली चीज जब होती कोई है। चीज ना दूर जाती है ना, तो आप उसके पीछे और भागते हो। ओके, तो वो तो तुम चाहती हो कि वो 4 दिन मैसेज करके फिर बंद कर दे बात नहीं। करना। वो वाली ट्रिक। मैं नहीं चाहती कोई लाइक गेम्स आप प्ले करो। आपके इमोशंस हमेशा सही होने चाहिए। आप ज्यादा भी किसी के पास बहुत ज्यादा भागते हुए भी जाओगे, मैंने भी बोला ना, तेजी से, तो अगर किसी के पास ओवर भी आप कोई चीज करोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, आपको लगेगा बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, ठीक है, तो आपको लिमिट पता होनी चाहिए कि हाँ कितना
अगर आपने मैसेज एक किया है, सामने से रिप्लाई आया है, ठीक है आप दूसरा कर दो। और अगर आपके इमोशंस कह रहे हैं कि नहीं आई वांट टू टॉक टू दैट पर्सन, तो उसे कंट्रोल मत करो। कई बार हम कंट्रोल करके और assumptions बना लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी कि अब इसने नहीं किया ना, देखा, तो फिर वापस ईगो आ जाती है, राइट? तो वो ये ego वाली की चीज तो तरह- यार हमारे दोस्त बता देते हैं। लड़कों के साथ तो ये दिक्कत होती है कि हमारे दोस्त होते हैं ना, वो बता दो भाई देख तेरे को मैसेज नहीं किया ना इसने, इंटरेस्टेड नहीं है भाई, तू भी मत करियो, इज्जत ज्यादा जरूरी है। इसका हाय में एक ही आई आया है, तेरे 2 गए हैं देखना। तो जब मैं बोल रही हूँ कि आप फ्रेंड्स बनो, दैट मीन्स एक दूसरे के बारे में जानो, हाँ। बात करो, एक दूसरे के आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, खुल के बात करो, और सामने ये प्रेजेंट करो कि whatever Intentions है ना, clear हाँ रखो। इंटेंशन क्लियर रखो कि तुम क्या चाहती हो। इवन अगर धीरे धीरे आप ये भी बात करो कि वैसे अगर किसी से तुम्हें प्यार हो जाए तो उसमें आप क्या देखना चाहते हो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि हाँ, कलर पूछने से बेटर है कि कैसा लड़का पसंद है वो पूछ लें। ठीक है। डार्क कलर, डार्क कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन। लड़के का तुम लोग पहले ही पूछ लो, ठीक है? लड़कों बात याद रखो, ये मत पूछो कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, ये पूछो तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। फिर तुम्हारी क्वालिटीज अगर उसमें आ गई तो ठीक है, नहीं आए तो कीप ट्राइंग। क्योंकि तुम्हें दोस्त बन के रहना है और लाइन में सबसे आगे होना है, राशन की नहीं इसकी। और तुम्हें फिर एक अगली चीज की, हाँ, झूठ वाली चीज पे क्या बोलना चाहोगे कि झूठ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वैसे तो नहीं होना चाहिए, पर फिर भी अगर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? अगर झूठ कोई किसी के साथ बोल रहा है तो वो एक पॉइंट आपको दिया गया है, वो है डर, राइट? तो जहां हमें एक वो डर लग जाता है सामने वाले को खोने का। अब एक सपोज आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है और आपकी गर्लफ्रेंड ने बोल दी, अब आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है बड़ी मुश्किल से, कहते हैं ना बहुत मुश्किलों से आपने उसे पाया है। चलो मैं सोच ही लेता हूँ, वैसे तो होगा नहीं पर इमेजिन कर लिया, हाँ ठीक है, बहुत मुश्किलों से, ठीक है। अब आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोलती है कि उससे आपकी कोई फ्रेंड नहीं पसंद है, ठीक है, एंड इससे आज के बाद बात नहीं करना। उसने आपके फोन से ब्लॉक भी कर दिया उससे, बट आप एक दिन आउट ऑफ द ब्लू आप नहीं बात कर रहे हो, बट आपकी वो फ्रेंड आपकी क्लोज थी एंड उसका कॉल आ जाता है किसी और नंबर से, एंड वो बोलती है वो किसी ट्रबल में है, उसे कहीं बस छोड़ना है आपने। अब आपके लिए तो वो नॉर्मल बात है ना, बट आपकी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ज्यादातर लड़के ये चीज करते हैं, अब वो छोड़ भी आएंगे, ओके, और उसके बाद आके अपनी, और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जस्ट छोड़ के आए। उन्हें लगा किसी को जरूरत थी, एंड ये अगर मैंने बताया तो लड़ाई या ब्रेकअप जरूर हो सकता है। हाँ। तो उसकी वजह से वो इस चीज को झूठ का भी नाम नहीं देंगे, अपने आप को दिलासा देंगे, झूठा दिलासा कि मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने सिर्फ छुपाया है, मैंने मदद करी है, मैंने मदद करी है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ठीक है? तो आप सामने क्या बोलते हो कि मैं घर पे ही था, बस सो के उठा हूँ अभी अभी, या कुछ भी, है ना? तो आप झूठ कुछ बोल देता हूँ। मैं होता तो मैं अगर मेरी सही वाली मेरे को जिस मतलब फॉर एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं उस लड़की को गोली दे देता। गोली इन द सेंस हमारे यहाँ पे जो पंजाब और चंडीगढ़ की लैंग्वेज में बोलते हैं गोली, मतलब झूठ दे देना। कोई टोपी बना दे कि यार देख यार मैं तो आउट ऑफ टाउन हूँ, अगर तू 4 घंटे वेट कर सकती है तो प्लीज। कि यार मैं तो बहुत दूर था, तू अगर चाहे तो ये है मैं निखिल को दे दूं तेरा नंबर। निखिल And this has actually happened. ये मैंने कहीं सुना है और ये एक्चुअली हुआ है कहीं पर, सेम चीज। ये तो ब्रो कोड हो जाएगा। मैं तो देख बाहर हूँ फॉरेन में, मैं चाहता हूँ कि निखिल बहुत अच्छा लड़का है, निखिल आ सकता है तेरी मदद करने। हाँ, तो अगर ये तब हो सकता है जब आपका रिलेशन बिल्कुल एक कहते हैं ना बहुत अच्छा जा रहा है और आप इतने ऑनेस्ट हो उस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली कुछ लड़के होते हैं जो इतना ऑनेस्ट रहते हैं एंड वो ये चीज ध्यान में रखते हैं कि सामने तो पहले बता दो, पूछ लो। मेरा मानना है पूछ लो कि देख यार वो मेरे को फोन कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं जाऊं या ना जाऊं, है ना? ये तो बहुत अच्छे लड़के वाली बात कर दी, आपको पक्का एक लड़की मिलने वाली है। पर समय नहीं बचा जीवन में। शादी के लिए शादी के लिए भी नहीं बचा समय। शादी में तो हमें कोई दे नहीं रहा लड़की, ठीक है? ठीक ये तो मैं मान चुका हूँ, सत्य परम सत्य, ठीक है? अगली चीज इस पॉडकास्ट पे, हाँ ये प्रपोजल तो आने चाहिए लड़कियों के जो भी वेंडी से शादी करना चाहती। मैं वेंडी तो करना ही नहीं चाहता शादी। हमारे पास हमारा दोस्त है रिजुल, मेरा पार्टनर, उसको जरूरत है लड़की की। ठीक है, उसके लिए आप उसका ब्रेकअप जरूर करवाना चाहते हो। उसका बहुत अच्छा चल रहा, मैं चाहता हूँ खराब हो जाए। वाह। तो अगली चीज कि
देखो ब्रेकअप तो चलो हो गया, मूव ऑन कैसे करना चाहिए अकॉर्डिंग, क्योंकि तुम तो लड़कियों के पर्सपेक्टिव से ही बता सकते हो, लड़कों वाला तो हमें पता है कि हम 4 बोतल दे के उसको मूव लड़कों ऑन का करा देंगे। बता भी नहीं लड़कों सकती का तो लंबा लड़कियां। चलता है, लड़कों का 2-2 साल तक नहीं हो पा रहा है। अनूप जैन के गाने सुन रहे हैं, अनूप जैन भाई खुद नहीं मूव ऑन कर पा रहे और औरों को भी नहीं होने दे रहे। और ये गानों की बहुत बड़ी दिक्कत है, हाँ, मैं गाने बोलूंगी। तो जाने नहीं दे रहे आप आगे। ये सोचो, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन रहे हो, ठीक है, आप उससे मे बी रिलैक्स हो सकते हो, बट हम ज्यादातर कहाँ अट्रैक्ट होते हैं, आज दुखी हैं आज सैड सॉन्ग सुनेंगे, आज ही दुखी हैं और आज ही सैड सॉन्ग सुनेंगे, फिर लिरिक्स को आप रिलेट करते हो, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, एंड देन यू स्टार्ट क्राइंग, या फिर आपको गुस्सा आता है, उसने भी मेरे साथ यही किया था। डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो, तुम्हें क्या हुआ है, मेरा दिल टूट गया है। तो हाउ टू मूव ऑन लड़कियों के टाइप से मूव ऑन, साइकोलॉजिस्ट, चलो साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये दो बहुत अलग चीज़ है, बिकॉज जब आपके ऊपर बीतती है, मैं भी एक इंसान हूँ, अगर मैं एज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, ठीक है, बच्चे अपनी अलग तरह की प्रॉब्लम लेके आते हैं, उनके साथ डील होते हैं, बट एट द सेम टाइम जब हम किसी और की प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं, हम अपना एम्पैथी लेवल रखते हैं वहाँ पर, हम एम्पैथी मतलब हम दूसरे का परसेप्शन जो है, ठीक है, आप उसको फील कर पा रहे हो, ठीक है, इस सेंस में कि जैसे आप दुखी हो, मैं फील कर पा रही हूँ, बट मैं ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हो मैं भी रोने लग जाऊँ, नहीं, मैं उस इमोशन को फील करके आपको एक अपॉर्चुनिटी दूंगी, कि एक सिचुएशन दूंगी, और उसमें से आपको चूज करने का मौका दूंगी कि देखो ये चीज़ हो रही है, व्हाट यू वांट। बट जब वो आपके साथ खुद होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से, आपको थ्योरी भी अगर पता है तो आप एकदम से उस चीज़ पे जंप कर जाओगे। इमोशंस के साथ डील करना बहुत मुश्किल है, तो अगर मेरे साथ भी होगा तो मुझे भी टाइम लगेगा, मुझे पता होगा मेरे साथ क्या हो रहा है, बट मैं उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। कैसे, मतलब कैसे करें? तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है जहाँ आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, आपके लिए मूव ऑन करना पहली बात इजी नहीं है, बट जहाँ आपको मूव ऑन करना है, आपको सबसे पहली चीज़ अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी एक्सेप्टेंस, कि हाँ वो जा चुका है, शांति, ठीक है, एक और, ठीक है, आपकी लाइफ में पीस आ चुका है, ठीक है, मतलब जोक्स अपार्ट, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। किसी और पर्सन से बात करने के टाइप करते, जब करना शुरू कर देते तो वो हेल्प करता है, नहीं करता, मेरे अकॉर्डिंग करता है, कंधा ये कह सकते यस डेफिनेटली, ये आप ही की चॉइस है। देखो बहुत लोग लड़कियों के केस में जो आप बोल रहे हो कि उनके फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स की जगह स्ट्रेंजर्स भी इस चीज़ का एक वो पॉइंट ढूंढते हैं कि अच्छा सिंगल है, सबसे बड़ी बात है। तो आप उस सिचुएशन से कैसे डील कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप उस टाइम पे यू वांट समबडी, ठीक है, और वो ज़रूरी नहीं है लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। कई लोग आजकल क्या करते हैं कि उन्हें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है एक के बाद, तो वो कहते हैं कि हम जस्ट यू नो फॉर टाइम बीइंग रहेंगे एंड चलो हुकअप करें, हाँ हुकअप करें, ये करें। ये तो बहुत गलत है, मेरे अकॉर्डिंग गलत है। मतलब ये अपना ओपिनियन है, अपना ओपिनियन है भाई, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि ये गलत है। हम ना करते ना हमको पता है, 90s वाले बच्चे, हमको पता नहीं है कि ये चीज़ क्या होती है। हमने वो देख लिया है, जूनियर जी ज़्यादा देख लिया है ना, शक्तिमान ज़्यादा देख लिया, पावर ऑफ गर्ल्स देखा नहीं। तो यही बोलना चाहूँगी कि जब आपको मूव ऑन करना है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, एंड अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव करना स्टार्ट करो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट, अपना एस्केप पॉइंट, अपना एस्केप। मेरे को ऐसा लगता है ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने लग जाए कि हाँ ठीक है जो हो गया, लेट्स गो, और अब बेटर बनते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बोली थी कि जब कोई पेन में होता है, अगर जब मैंने वो लड़की बड़ी है और लड़का जब मैंने बताया था, तो मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि जो पेन होता है ना, उसमें आप सबसे ज़्यादा ग्रो करते हो। तो उस टाइम पे अगर आपने अपनी ग्रोथ पे और अपने ऊपर ध्यान दिया, इन शॉर्ट जैसी ब्रेकअप हो, जैसी आपको मूव ऑन करना है, एक्सेप्ट कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है, नाउ व्हाट, उस व्हाट के ऊपर अपना एक गोल डिसाइड करो कि आई विल स्टार्ट लविंग माई सेल्फ। एंड हाउ विल यू डू दैट? मेक अ नोट, अपने लिए एक कहते हैं ना सेल्फ लव नोट लिखना स्टार्ट करो। आई एम इनफ,
ओके, ये साइकोलॉजी आई एम वाली चीज है, वर्दी, साइकोलॉजी वाली चीज आई है। कैन डू इट, आई विल मेक इट हैपन। मतलब ये सेल्फ एफर्मेशंस हैं, इसको यूज करो ताकि आप नहीं कर पाओगे एकदम से अपने आप से प्यार। उस टाइम पे आपको लगेगा मैंने क्या गलती की, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट आपको पता होगा कि जो भी चीज़ होती है वो आपके भले के लिए होती है। यू नेवर नो आगे आपकी क्या चीज़ वेट करे, कौन सी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। देयर वाज दिस पर्सन, उसका डाइवोर्स हो गया, एंड आफ्टर दैट आई हैव सीन दैट पर्सन ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो उस चीज़ ने उसे बहुत कुछ तलाक ले लो, सिखाया। ग्रो करना है आइडिया बहुत बहुत गलत ज्ञान। आइडिया गाइस, आइडिया तलाक ले लो। तो वाह, बात करके बहुत अच्छा लगा आराधना आपसे। मेरे को तो पर्सनली मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। देखे, मैं शायद एक कदम आगे बढ़ गई मेरी ऑडियंस और मैं इस चीज़ को लेके, है ना। हमारा पहला ही एपिसोड था, पहली चीज़ थी, और आई होप इट वेंट वेल। मज़ा आया, मेरे को तो पर्सनली मज़ा आया और देखने वालों को भी आई थिंक मज़ा आया ही होगा ये चीज़ देख के। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई शो। और ये कॉफ़ी वाला पानी मैं पीऊँगा क्योंकि टॉक्सिक वाटर। एंड आई वुड से थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि मैं आपके साथ बैठी हूँ, माय गॉड, वेंडी यदुवंशी बड़ा आदमी। आपकी प्रॉब्लम हैंडल कर रही हूँ। वाओ, थैंक और यू सो आपकी मच। शादी होने वाली है जल्दी नहीं भाई, करनी नहीं इस पॉडकास्ट पे। देखो I guess। हाँ वैसे हो सकता है, देखो शादी करता है फिर तलाक करके ग्रोथ करेंगे। मास्टर प्लान है मेरे पास। ब्रो कोड के बाद आई गेस अब आएगा मास्टर प्लान। ब्रो कोड के बाद मैं मास्टर प्लान बनाऊंगा फिर। चलो, थैंक यू सो मच आराधना, थैंक यू सो मच, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन माय शो। एंड फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले सीजन में, ठीक है। फिर अलग कोई बातें करेंगे, तो ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर हम लोग क्लिप्स डालते हैं इसकी। वहाँ पर हम लोग उसका टैब दे रहे हैं, ये रहा इसका टैब। जाओ ये वाले चैनल को, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो जाओ उस चैनल के ऊपर और छोटी छोटी क्लिप्स मिलेंगी इस चीज़ की। तो वहाँ पर भी आप लोग बहुत इंजॉय करोगे और अच्छा लगेगा आपको, बहुत ज्ञान भरी बातें मिलेंगी आपको और बहुत ऐसे अंदर से जो क्वर्की चीज़ें होती है ना वो भी मिलेंगी। तो जाओ उसको भी सब्सक्राइब करो, देखो। एंड सी यू सून, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।